प्राचीन समय की बात है। पहाड़ी के नीचे बसे एक छोटे से गांव में एक जवान लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपने पूरे गांव में अपने आलस्य और काम चोरी के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए सभी गांववासी उसे आलसी और निकम्मा कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वह पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और अपने भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखा करता। उसके दिन ऐसे ही आलस्य में गुजर रहे थे। एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु पधारे, जो कि बड़े ही ज्ञानी और सुलझे हुए महात्मा थे। वो अगले 3 दिनों तक इस गांव में ठहरने वाले थे। बौद्ध भिक्षु गांव में भिक्षा मांगते, दिन भर लोगों को उपदेश देते और रात्रि में गांव के बाहर बने बौद्ध मठ में आकर विश्राम करते। बौद्ध भिक्षु जब भिक्षाटन के लिए जाते हैं और भिक्षा लेकर वापस लौटते तो वह हर बार उस जवान लड़के मोहन को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। बौद्ध भिक्षु 2 दिन तक यह सब देखते रहे और वे समझ गए कि यह लड़का मानसिक आलस्य का गुलाम है। तीसरे दिन जब बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेकर वापस लौट रहे थे तो वह उस लड़के मोहन के पास गए, जो कि अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के मोहन से कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। उस लड़के मोहन ने लेटे लेटे ही अपना सिर पहाड़ी की तरफ घुमाया और उसकी सबसे ऊंची चोटी तक अपनी नज़र दौड़ाई। इसके बाद उसने बौद्ध भिक्षु की तरफ देखा और उनकी बात का उपहास उड़ाते हुए कहा कि यह असंभव है। मैं उस पहाड़ी के शिखर तक नहीं जा सकता हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहा, अरे लेकिन मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं है। वह तो उस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए तुम्हें पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर दूसरी तरफ नीचे उतरना होगा। लेकिन वह कोई साधारण पंख नहीं है। ऐसा पंख तुमने आज तक नहीं देखा होगा, ना कभी उसके बारे में सुना होगा। वह एक बहुत ही दुर्लभ लेकिन बहुत ही सुंदर पंख है जो अपनी रोशनी बिखेरता है। भिक्षु की इन बातों से उस लड़के के अंदर उत्सुकता जाग गई। उसने आज से पहले ऐसे किसी पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सोचकर वह अंदर से बहुत उत्साहित हो गया। इसलिए उसने भिक्षु की चुनौती को स्वीकार करने का निश्चय किया और वह पहाड़ी की दूसरी तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा, उसकी सांसें फूलने लगी और शरीर से काफ़ी पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वह जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे प्रसन्नता और उत्साह की अनुभूति होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। अंततः जब वह कड़ी मेहनत और लंबे प्रयास के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो वह पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन वह बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई बड़ी विजय हासिल कर ली हो। उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक दृश्य था। उसने अपने अंदर एक बहुत ही अलग भावना महसूस की, जो उसने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं करी थी। लेकिन असली चुनौती आगे थी। उसे अब खड़ी चट्टान से नीचे उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां पंख के मिलने की बात कही गई थी। मुश्किल यह थी कि रास्ता बहुत खतरनाक था, क्योंकि ढलान ज़्यादा खड़ी थी और चढ़ाई के समय लड़का कई बार लड़खड़ाया और कई बार गिरा भी था, तो वह डर भी उसके अंदर था। लेकिन भिक्षु को पंख लाकर देने के वादे की वजह से वह लगातार आगे बढ़ता रहा। काफ़ी खोज मशक्कत और कड़ी मेहनत के बाद जब वह अंत में गुफा तक पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वही पड़ा हुआ था जो गुफा के प्रवेश द्वार से छनकर आ रही रोशनी में चमक रहा था। उसने उस पंख को उठाया, लेकिन उसकी सुंदरता को देखकर वह अचंभित रह गया। वह काफ़ी देर तक उस पंख को ही घूरता रहा, लेकिन फिर उसे अचानक याद आया कि अभी तो उसे वापस भी जाना है।
उसने अपने चारों तरफ देखा। उसे अब सारी कठिनाइयाँ याद आने लगी। उसने अपने शरीर की तरफ देखा। वह पूरी तरह से थक चुका था। अब वह चिंतित हो गया कि अब वह पहाड़ पर वापस कैसे चढ़ेगा और भिक्षु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे वह उपलब्धि और गर्व की भावना याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचने पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफ़र को दोबारा पूरा करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। वह दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था। उसके पैर कांप रहे थे। उसकी सांसें फूली जा रही थी। वह कई बार लड़खड़ा कर गिरा भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रोत्साहित करता जा रहा था। अथक प्रयास और घंटों की कड़ी मेहनत के बाद अंततः जब वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वह पंख रखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे महसूस हुआ कि आज उसने अपने आलस्य पर काबू पा लिया है और कुछ महत्वपूर्ण करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस्य कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे स्वीकार कर लिया जाए या उसे सहन कर लिया जाए। आलस्य हमारे जीवन की बाधा है जिस पर हमें काबू करना होगा और आलस्य को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने लक्ष्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तुम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। लड़के ने भिक्षु के शब्दों की गहराई और उसके महत्व को समझते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। आज उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा से ही बड़ी और महान चीज़ों को करने में सक्षम था। उसके आलस्य ने उसे हमेशा रोक के रखा था। अब वह जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बड़ी बाधा को दूर करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। इसके बाद भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से वे चले गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।